हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए पीरियड्स के बाद किस समय आपका बेस्ट टाइम होता है। जब आपको रिलेशन बनाना है उस समय प्रेग्नेंट होने के चांसेस महिलाओं की बहुत ज़्यादा रहती है। अगर जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उन्हें प्रेगनेंसी रुक जाए जल्दी तो भी आप ये उपाय कर सकती हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एक तरीका ऐसा तरीका है जो 100% आपको गर्भ रुकने में मदद करेगी। और अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहती हैं, आपकी नई नई शादी हुई है, अभी बेबी नहीं प्लान करनी है, तो इसी तरीके से आप प्रेगनेंसी को नेचुरली अवॉइड कर सकती हैं बिना किसी चीज़ के। तो देखिए, इसमें ध्यान रखने की सबसे ज़रूरी बात क्या होती है। सबसे पहली बात का ध्यान ये रखना होता है कि महिला का पीरियड्स किस दिन स्टार्ट होता है। अब इस चीज़ को आपको या फिर आपके हस्बैंड को ध्यान में रखना है। इस डेट को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डेट काम करती है आपको जो मैं मेथड बताने वाली हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आपका पीरियड्स 1 जनवरी को शुरू हुआ है और ये पूरा जनवरी का महीना 31 दिनों का है। तो मान लीजिए कि अगला पीरियड आपका 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, तो पूरे 31 दिन की जो ये महीने की पूरी जो काउंटिंग थी डेज की, वो 31 दिन आपके पीरियड साइकिल का लेंथ है। अब जो अगला पीरियड 1 फरवरी को आया है, उसके बाद फिर से 31 दिन के बाद आपका पीरियड्स आ जाएगा, यानी आपके पीरियड्स की पूरी लेंथ जो है 31 दिनों की है। इस तरह से अपनी पीरियड साइकिल का लेंथ निकालना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे सरल तरीका है निकालने का कि जिस दिन पीरियड शुरू हुआ है वो डेट याद रखना है और अगली बार जिस दिन पीरियड आ जाएगा वो डेट के बीच के दिन के अंतर को आपको काउंट कर लेना है, यानी गिनती कर लेनी है। और ये आप कैलेंडर में सर्कल लगा करके भी आराम से कर सकती हैं। अब जब आपको ये डेट पता लग गई और आपको ये पूरा पीरियड पता लग गया कि कितने दिनों की साइकिल मेरी पीरियड्स की होती है, तब इसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी महिला के शरीर में 2 से 3 दिन बहुत ज़रूरी होती हैं। इस दिन उनके शरीर से अंडा निकलता है, यानी महिला के जो अंडाशय होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से अंडे रहते हैं, लेकिन उसमें से एक अंडा हर महीने पकता है और बाहर आता है फिलिपियन ट्यूब में। जब ये अंडा इस फिलिपियन ट्यूब में होता है तब वो 12 घंटों के लिए ही जीवित होता है या फिर 24 घंटों के लिए ही जीवित होता है, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ होती नहीं है। यानी कि आपको 1 या 2 दिन ही प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं महीने में। और दोस्तों, इसी को ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन का समय कहा जाता है, जब ये पका हुआ अंडा फिलिपियन ट्यूब में आकर वेट करता है कि कोई इसको सेल मिल जाए। इसीलिए वो 12 घंटों के लिए अपना बिल्कुल भी जगह बदलता नहीं है, वो फिलिपियन ट्यूब में ही रहता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर ही होती है, इसलिए महिला का ट्यूब भी स्वस्थ होना जरूरी होता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि आपको किस तरह से संबंध कितने दिन बाद बनाना है पीरियड्स के। तो देखिए, जैसे ही आपने इस पीरियड का लेंथ निकाल लिया कि पीरियड्स मेरे 31 दिन में आते हैं, किसी का 25 दिन में आता होगा, किसी का 30 दिन में आता होगा, क्योंकि हर महिला की पीरियड की जो लेंथ होती है ना, डेज जो होते हैं वो आगे पीछे भी होते रहते हैं और साथ ही साथ ये लेंथ हर महिला का अलग होता है। सेम डेट पे पीरियड किसी महिला का आता है, हर बार पीरियड्स में हर बार आपको जो है 1-2 दिन पीछे नहीं होते, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम से आता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका अंडा बिल्कुल समय से निकलेगा। अब अंडा किस समय निकलता है, इसको कैसे पता करना है। तो जो पीरियड्स के पूरे डेट आपने काउंट कर लिए, पूरे दिन आपने गिनती कर लिए, तो मान लीजिए कि आपकी 1 जनवरी को पीरियड्स आई है, फिर 1 फरवरी को आई है, तो 31 दिन के जो अंतर हुए हैं इनमें से 14 दिन आपको घटा लेने हैं। अब जब 14 दिन आप घटाएंगी तो 17वें दिन के आसपास में आपका अंडा निकलेगा और ये 17 दिन जो होता है, 17वां दिन, इसके आसपास के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका जो अंडा होता है वो किसी भी वक्त बाहर आता है, रात में आ सकता है, शाम को आ सकता है, सुबह आ सकता है, और अंडे को निकलने से पहले वहां पे मौजूदगी होगी अगर आपके पार्टनर के सेल की, तो बहुत जल्दी अंडे में जाकर के प्रवेश करके उसको
फर्टिलाइज करेगा। इसके लिए ही ओवुलेशन से 2 दिन पहले आपका संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर के सेल की जो लाइफ होती है वो 5 से 7 दिन की होती है। अगर वह स्वस्थ है तो 5 से 7 दिन तक जीवित रहता है और ये ट्यूब के अंदर अंडे का इंतजार भी करता है। तो देखिए नेचर कितना स्मार्ट होता है, किसी महिला को प्रेग्नेंट बनाने के लिए बॉडी किस तरह से चेंज करती है अपने आप को। तो इसीलिए जो ये 17वां दिन ओवुलेशन का निकाला है, उससे पहले ही 2 दिन पहले ही, मान लीजिए 14वें दिन से ही आपको रिलेशन बनाना जरूरी होता है। अब ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 दिन और 20 दिन सप्ताह भर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसी 7 दिनों के अंदर कभी भी आपका ओवुलेशन हो जाएगा और संबंध बनाते वक्त आपके जो ट्रांसफर हुए हैं सेल आपके हस्बैंड के शरीर से आपके शरीर में आए हैं वो जीवित रहेंगे और वो जल्दी से जल्दी अंडे को फर्टिलाइज करके आपको माँ बना देंगे। और यही वो दिन होंगे जिसमें अगर प्रेगनेंसी आप नहीं चाहती हैं तो इन दिनों में संबंध बनाने से बचना चाहिए। इसके अलावा हर महिला की पीरियड्स की अवधि आगे पीछे भी अगर होती है तो भी ये जो मेथड है कि सप्ताह भर आपको रिलेशन में रहना चाहिए, इस तरह से ओवुलेशन डेट निकाल करके डेट के 2 दिन पहले से रिलेशन बनाना शुरू करना चाहिए, तो उनकी भी गर्भवती होने की संभावना बहुत अधिक होगी, क्योंकि आपकी 2-4 दिन ही आगे पीछे होती होगी। और अगर ओवुलेशन निकालना सीख जाएंगी तो आपको किसी भी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओवुलेशन प्रेडिक्शन के लिए। डॉक्टर के द्वारा और साइंटिफिक ये जो तरीका है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, ये तमाम कई सारे वीडियोज़ में भी मैं बता चुकी हूँ कि नेचुरल कंसेप्शन ऐसे ही होता है। अगर मैं पर्सनली अपनी आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 2 बच्चे हैं, मुझे प्रेगनेंसी अब नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे ही अपना कैलकुलेशन करती हूँ ओवुलेशन और इसी में ही अपने आप को प्रेगनेंसी से बचाने के लिए रिलेशन अवॉइड करती हूँ। तो ये मैं अपने ऊपर आजमाया हुआ तरीका आपको बता रही हूँ, साइंटिफिक प्रूवन तरीका बता रही हूँ और नेचुरल मेथड बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो ओवुलेशन को समझो, जानो और कैलकुलेशन मेथड अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं कैलकुलेशन प्रेडिक्शन के लिए, आपको कैलकुलेशन की किट भी मिल जाती है जैसे कि ओवुलेशन किट के नाम से, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है ओवुलेशन किट परचेस करना, या फिर ओवुलेशन सिम्टम्स फेल हो जाए हर महिला को, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन मेथड एग्जैक्टली आपको सही अनुमान लगाने में मदद करती है। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। ऐसे ही वीडियोज़ को आप देखना पसंद करती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और वीडियो को लाइक कर सकती हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।